बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का DOE की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें लास्ट में जो आपके प्रैक्टिस पेपर हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर 3rd है जो मैं आपको कराने वाली हूँ। 1st एंड 2nd चैनल पे अपलोड है पूरा पेपर। 3rd पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन 23 तक हो गए हैं, तो आज हमारे को क्वेश्चन 24 से करना है। तो ऊपर के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 से। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर KN, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, प्रूव दैट KN इज इक्वल्स टू में AK प्लस BN। आपको कह रहा है कि KN, PA एंड PB जो है ये तीनों टेंजेंट्स हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो KN है वो AK प्लस BN के बराबर है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ देखो, जो आपका AK है वो KC के बराबर होगा, ठीक है, और जो आपका CN है वो किसके बराबर होगा, BN के बराबर होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 आपने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालोगे, एक दो टेंजेंट, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 आप यहाँ पूरी थ्योरम लिख के आओगे। अब अगर आप देखें तो आपका जो KN है वो दो पार्ट में बटा है, KC प्लस में CN। KC की जगह मैं AK लिख सकती हूँ और CN की जगह मैं BN लिख सकती हूँ। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। लो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये थ्योरम पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डालते हैं वो लेंथ में इक्वल होती है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन 25 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED इज अ सेमी सर्कल एंड ABCD इज अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर निकालना है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर मैं AB में अपना BC प्लस कर दूँ, प्लस उसमें अपना CD प्लस कर दूँ, प्लस उसमें AED प्लस कर दूँ, तो आ जाएगा। अब AB मेरे पास 20 गिवन है, BC 14 गिवन है, CD 20 गिवन है, AED देखो ये आधा है सर्कल का। पूरा सर्कल जो होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr, तो आधे का क्या होगा, आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हाफ का निकल जाएगा। सेमी सर्कल लिखा है ना, ठीक है, पाई से पाई कट गया, ये हो जाएगा 40, 50, 54, यहाँ आ जाएगा 22/7 पाई की जगह। अब बात करें R को, तो देखो AD ये मेरे पास पूरा कितना होगा, यहाँ पर 14 होगा ना, डायमीटर हो गई ना, तो इसका आधा रेडियस होगा, तो R कितनी आ जाएगी 7। इसको इससे काट दिया, दोनों को प्लस कर दिया, 54 प्लस 22 को, तो मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 76 आ गया। क्लियर? लेकिन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको चॉइस में फिर एक क्वेश्चन और दे दिया, आप उसको कर सकते हैं। दिया सेम ही चैप्टर का है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर OAPBO इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10.5, फाइंड द पेरीमीटर। इसमें भी पेरीमीटर निकालना है पर सेक्टर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसमें, अगर हम पेरीमीटर की बात करें यहाँ पर, तो देखो ये मुझे 10.5 गिवन है, ये मुझे 10.5 गिवन है, तो अगर मैं इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकाल लूँ BPA, तो तीनों को प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं हम। तो लेंथ ऑफ आर्क BPA आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में होता है आपके पास 2πr। थीटा अगर हम देखें तो 60 है, अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। R मेरे को 10.5 क्वेश्चन में ही गिवन है, पॉइंट हटा के यहाँ 10 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काट दिया 6, देन इसको इससे काट दिया 3। अब अगर आप बाकी की कैलकुलेशन देखें तो 105 जो है वो आपका 7 से कट हो रहा है 15 पे, आप इसे कट कर सकते हैं 15 पे, 3 को इससे काट सकते हैं, यहाँ पर 5 पे कट हो रहा है ये, ठीक है, 5 को 5 से इसको काट दिया, 2 को इससे, तो इस फाइनली आपका लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितना आ गया, 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तीनों को सिर्फ प्लस करना है, अब तो कुछ नहीं करना। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू में 11 प्लस में आ जाएगा यहाँ 10.5, प्लस में आ जाएगा यहाँ 10.5, तीनों को प्लस कर दो तो 32 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर? ये था सेक्शन B जो आपका कंप्लीट। नेक्स्ट में आपका सेक्शन C शुरू हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को इसके 3 क्वेश्चंस और करा दिए, 24 एंड 25 2 क्वेश्चंस करा दिए। इन्हें आप कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।